सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर के जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सभी की प्रार्थना में। और अंडमान निकोबार की धरती से जुलाई में ये वीडियो बनी है। जब जब प्रभु यहाँ भेजेगा इस वातावरण को मैं आपको दिखाऊंगा और इसको देखकर खुदा की महिमा करे। इनफैक्ट ये नहीं कि मैं इसको देखकर कर रहा हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके उपकार को मैं कभी नहीं भूलता। एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान परमेश्वर यहाँ से यहाँ घुमा रहा है खुदा की और आप लोगों की प्रार्थना का और परमेश्वर के अनुग्रह का बहुत बड़ा दान है। हालेलुया। क्योंकि उसने गर्भ में ही रचने से पहले चित लगा लिया था। तो वाक्य में इस जगह पे आने का मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी है ना, कहते हैं ना, खुशी है। क्यों? ये नहीं मैं इस होटल की बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार में भवन खुल चुका है। हालेलुया। और इस भवन के द्वारा ही तो बुला रहा है प्रभु। नहीं तो अगर विजिट होती तो 1-2 दिन की होती मैं चले जाता, लेकिन 10 दिन का टूर है। जैसे कि मई में है ना, मई में तो मेरा भाई भी मेरे साथ था, वो भी 10-12 दिन का टूर था और हमने 2 संडे लिए थे। इनफैक्ट यहाँ पर हमें फास्टिंग प्रेयर करनी है और नाइट प्रेयर प्रभु ने चाहा वो करनी है और संडे लगाना है, यानी कि सब कुछ होने वाला है और वीडियो भी चल रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी इधर का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आप कब ये वीडियो देख रहे हो, किस समय देख रहे हो, है ना। जब भी देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जुलाई की वीडियो बन रही है। ऐसे ही सेम बनी थी मई महीने में, जब मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी थी। आपको पता है 10 दिन का टूर है और ऐसा माहौल मिलेगा तो प्रभु मुझसे, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मैं बहुत सारी वीडियो बना पाऊँ, ताकि ये अगस्त के लिए है ना, सितंबर के लिए, मैंने इनफैक्ट आने टाइम के लिए एक हमारे पास एक रिजर्व हो, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। क्योंकि एक दिन भी वीडियो नहीं आती है, मैं जानता हूँ आप लोगों की भूख जाग जाती है और कहते हो कि भाई वीडियो नहीं आई, और ये मुझे खुशी का कारण लगती है। हालेलुया। लेकिन मैं वीडियो पूरी डालूंगा और आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस जगह पे लाने के लिए, फिर से इस वातावरण को पिता पवित्र करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी पिता रह रहे हैं उन सबके साथ तो पिता बाड़ा बांधता हूँ यहाँ पर पिता, मेरे भी साथ तो मेरे परमेश्वर। आज जो वीडियो बन रही है मेरे परमेश्वर, एक संदेश तैयार हो रहा है लोगों के जीवन में सब कुछ पूरा करने के लिए और पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से हमें आज़ाद करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बात करते हैं अब। देखो मैं आपको कुछ और बताता हूँ। सुबह के 8 बजे आप देख रहे हो प्रार्थना, आपको हर एक एंगल से सुबह 8 बजे प्रार्थना मिलेगी। मेरी बात सुनना। जैसे कि मैं जहाँ भी जाऊँगा है ना, उस महीने की प्रार्थना मिलेगी। वो महीने की प्रार्थना आगे पीछे हो सकती है, मेरी बात सुनो, वो महीने की प्रार्थना आगे पीछे हो सकती है। जैसे कि अभी जुलाई की प्रार्थना हो सकता है, अभी अगस्त में देख रहे हो है ना, ये जुलाई में देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन देख होगी ये मुझे पता है, ठीक है। दूसरा कि जब मैं मीटिंग कर रहा हूँ उसका जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य मतलब जो वचन होता है, मुख्य पार्ट तो पूरा ही होता है ना, उसका वीडियो देख रहे हो, 20 मिनट की देख रहे हो, 30 मिनट की देख रहे हो, रेट टेलीकास्ट लगा लो, यानी कि 8 बजे आपको मिलेगा जो खुदा ने मुझसे कहा है ना। भरपूरी का रोटी मिलेगी आपको, डेली शॉर्ट ब्रेड है ये, है ना, आपको मिलेगा। और जब मैं बनाऊँ ऐसे बनाया करूँगा तो आप समझ जाना कि ये सब अभी का है, यानी कि हाल ही का, ठीक है, ओरिजिनल है, यानी कि रीटेलीकास्ट नहीं है। खैर रीटेलीकास्ट कुछ नहीं होता, प्रार्थना होती है, वचन होता है ना, और वचन कभी रीटेलीकास्ट नहीं होता, वही हम पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर उसको नया करते रहता है, कभी वचन पुराने नहीं हुआ। हालेलुया। आज हम बात करेंगे पाप के ऊपर। पाप एक वो बला का नाम है जो जीते जी इंसान को मार देता है। मेरी बात सुनना, हम अनुग्रह को देखते हैं और हम कहते हैं कि अनुग्रह बहुत हुआ तो पाप भी बहुत होगा, लेकिन अनुग्रह क्या हमें पाप करने का लेसन देगा? मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है ना, भाई पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते, अच्छी बात है, क्या वो पाप करने का लेसन देते? इनफैक्ट ये सोचो, कोई अगर अन्य जाति से आ रहा है, कोई मसीह में आ रहा है ना, तो वो क्या कहेगा कि यार ये तो क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे है, पाप करते रहो, क्षमा मांगते रहो और कुछ भी करो, मन माना करो। नहीं, हम वचन को ना वन साइड पढ़ते हैं। अगर अनुग्रह बहुत है ना तो पाप बहुत मत करो, वो तो अनजाने में पाप होता है। मैंने पाप से क्या क्या खोया, लेकिन खुदा ने मुझे क्षमा करके यहाँ पहुँचाया। लेकिन अब ये नहीं कि मैं, अब तो मुझे पता है कि यार खुदा क्षमा करता है, मैं रोज़ पाप करूँ, ऐसा नहीं है। खुदा माफ़ करता है लेकिन पाप करने का लेसन नहीं देता। ये हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में आ जाती है जब हम पाप को बचने की कोशिश करते हैं, पाप करने की कोशिश करते हैं, तो हम अनुग्रह को बीच में ले आते हैं, हम परमेश्वर की क्षमा को बीच में ले आते हैं। क्षमा अलग बात है, सजा तो मिलती है, याद रखना, सजा तो मिलती है ना। देखो वचन क्या कहता है, वचन में हम वचन वन साइड ना पढ़े, हम वचन को पूरा पढ़े। वचन कहता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी, जो इंसान मेहनत कर रहा है किसी चीज़ में, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मजदूरी, उसको मेहनत मिलती है, यानी कि उसको मजदूरी मिलती है। जो वो बो रहा है, वो काट रहा है। बड़ा गहरा प्रकाशन है। अगर हम पाप बो रहे हैं तो मानव जीवन नहीं काट सकते। क्या बात बता रहा परमेश्वर। अगर हम पाप बो रहे हैं तो हम खुशियाँ नहीं काट सकते। अगर हम पाप बो रहे हैं तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। एक तलवार, मैंने कि एक मैन में 2 तलवार कैसे रह सकती है। हम पाप को भी एंजॉय कर रहे हैं और खुदा के काम को भी एंजॉय कर रहे हैं, नहीं हो सकता। एक नाव, 2 नाव में हम सवार नहीं हो सकते। अगर हम पाप के हो गए तो हम परमेश्वर के नहीं हो सकते, जब हम परमेश्वर के तो पाप के नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु जानते हो। अब हम क्या कहते रहे, हम तो मरे नहीं आज तक, मैं नहीं मरा। नहीं, मृत्यु का मतलब 2 किस्म का है। एक वो मृत्यु हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने आपकी खुशियाँ मर जाएगी, आपकी आंखों के सामने आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, आपकी आंखों के सामने आपके घर रिश्ते टूटने लगेंगे, यानी कि जीते जी लाश बन जाओगे। ये है मृत्यु। इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुशियाँ उसकी चली गई, वो खा नहीं पा रहा, वो पी नहीं पा रहा, वो सो नहीं पा रहा, वो ठीक है लेकिन फिर भी उसको आनंद नहीं मिल रहा, वो पाप में जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आज हम पाप से तौबा कर रहे हैं तो दोबारा पाप में नहीं जा सकते। इसलिए तो खुदा का वचन कहता है, अगर जो दोबारा पाप में जाता है ना, वो कुत्ता और सूअर की तरह है, जो कीचड़ में और उल्टी करके चाटता है। याद रखना, पाप बहुत खतरनाक है, उससे बच कर रहना। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा तो पाप करता रहे, मैं तुझे क्षमा करता रहूँगा, है ना। नहीं, पाप करोगे तो सज़ा मिलेगी और सज़ा भयंकर मिलती है, याद रखना। इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी हमसे पाप होता है उसका अंगीकार करो। वचन कहता है जो अपने पाप छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होंगे, बल्कि उसके होंगे जो पाप को मान के छोड़ भी देता है। आज पाप को मान के छोड़ दो और परमेश्वर के करीब आओ, वो आपके करीब आएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, तूने मुझे धर्मी बना दिया, अपने लहू से धो दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। आज कितने लोग पाप में हैं, कितने लोग व्यभिचार में, कितने लोग अंधकार में, मसीह में होने के बावजूद भी पिता उनको गलत टीचिंग सिखाई जा रही है और वो गलत टीचिंग के शिकार होगा। लेकिन आज तो उनको बाहर निकाल इस पापों से, इस पाप के दुनिया से मेरे परमेश्वर। तो दोबारा क्रूसिफाई नहीं होगा, तो एक बार हो गया ताकि हम बच सके। अब हमारी बारी है कि हम इस पाप को मार दे और अपने आप को तेरे में जीवित रखे। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जब तू क्षमा करता है तो पूरी तरह करता है। क्षमा का जो भी प्रायश्चित में है पिता, उनको क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।